आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अभी हम तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। क्या सब कुछ दोबारा बोलना पड़ेगा? आई एम श्योर तुमसे जो कहा गया है वो तुमने सुन लिया। आयुष, कि मैं प्लीज आयुष से 5 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? आयुष प्लीज। चलो, सॉरी हूँ। मॉम ने जैसे बात की तुमसे, अभी सब लोग थोड़े इमोशंस पे हाई हैं। यहाँ जो बोल रहे हैं वो मीन नहीं करते, तो प्लीज किसी की बात को ऐसे दिल पे मत लगाना, है ना। जब सब लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। आयुष बस करो प्लीज प्लीज बस करो। शालू, आयुष मैं अभी यहाँ ये बात करने नहीं आई हूँ कि किसने क्या बोला है नीचे। ओके, थैंक यू समझने के लिए सब लोग। आयुष मैं समझती हूँ, पर अब बारी ना तुम्हारी है और मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, किसी को समझाने के लिए। मतलब ऋषि जीजू। आयुष मैं चाहती हूँ कि तुम ऋषि जीजू को समझाओ, तुम उनसे बात करो, क्योंकि अभी सिर्फ तुम ही हो जिनकी बात वो मानेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें समझाओ, बात करो, और तुम उन्हें अच्छे से समझाओ, क्योंकि कल कोर्ट की हियरिंग है और आयुष कल सबको बुलाया जाएगा कोर्ट में गवाही देने के लिए। कटघरे में बुलाया जाएगा तो आयुष अगर ऐसे में कोई कटघरे में जाके बहुत विश्वास के साथ और अच्छे से वजह दे के अपनी गवाही दे सकता है कि क्यों दी खूनी नहीं है, कि क्यों अगर उसने कबूल किया भी है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह है, कोई मजबूरी है, इसलिए दी ने एक ऐसा इल्जाम अपने सिर पे ले लिया जो उसने किया ही नहीं है। आयुष अगर ऐसा कोई भी कर सकता है ना तो वो ऋषि जीजू है। और आयुष मैं ना पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जीजू अगर अच्छे से बोले ना तो जज भी उनकी बात मान लेंगे। आयुष अब एक जीजू ही है जो दी को बचा सकता है। एक तरह से ना दी की पूरी जिंदगी अब जीजू के हाथ में। अब जीजू ही कुछ कर सकते, जीजू ही बचा सकते हैं दी को, और हम सब ने उन पे ही भरोसा रखा है। आयुष प्लीज जीजू से बात करो ना, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज जीजू से बात करो, प्लीज तो मेरे लिए करोगे ना आयुष? शालू मैंने बात की थी ऋषि भाई से। तुमने की थी बात? मैंने बात की थी उनसे, उन्हें समझाने की भी कोशिश की थी, पर क्या नहीं माने। क्या? कुछ बात समझने को तैयार नहीं है वो, कुछ सुन नहीं रहे। शालू, पर क्यों? शालू तुम्हें भी समझना पड़ेगा उनकी सिचुएशन, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है ना, उनकी मॉम है यार। जिस सिचुएशन में अभी ऋषि भाई है, उस सिचुएशन में हम वैसा नहीं फील कर सकते। समझ रही हो तुम? मैं समझ रही हूँ आयुष, और तुम पे भी क्या बीत रही है मैं समझ रही हूँ। सॉरी शालू,
पर आयुष, आयुष मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। दी के साथ अब कोई खड़ा नहीं है। ये सोच के ना मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। मेरे लिए सिर्फ दी है, पूरा सब कुछ है आयुष, और दी के साथ कोई खड़ा नहीं है। अगर किसी ने भी दी का साथ नहीं दिया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूरी जिंदगी वो सजा काटती रहेगी एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं है। आयुष दी बेकसूर है, दी बेकसूर है आयुष। मैं जानती हूँ दी बेकसूर है। और आयुष तुम्हें भी बताया ना कि अदालत क्या फैसला सुनाएगी। खून के इल्जाम में वो लोग क्या फैसला सुनाते हैं। आपको पता है फिर यहाँ पे मेरे में देख के मेरे बाल भी बनाए उन्होंने, फिर कपड़ से निकाल के टाई भी पहनाई। उदास हो गया था, सर पे ऐसे आपने रखा ना, ऐसी हाथ रख के सही कर दिया मुझे। उनके साथ बैठ। वो चली गई है पुत्र, नीलम चली गई है। नहीं दादी, नहीं कहीं नहीं गई, यहीं पे अभी कह के गई थी मुझे थोड़ी देर पहले कि वो आएंगी सुबह नाश्ता लेके मेरे लिए। अभी आती होंगी दादी, देखना कभी भी आ जाएगी। अभी आ जाएंगी दादी। मैं आवाज देता हूँ। मॉम, ऋषि, मॉम, ऋषि, अभी आएंगी दादी नाश्ता लेके मेरे लिए। ऋषि वो चली गई है, वो वहां गई है जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। नीलम भी नहीं आएगी, तेरी मॉम नहीं आएगी पुत्र। मॉम नहीं आए। क्यों? संभाल अपने आप को, होश में आ मेरा बच्चा, होश में आ। ना पुत्र ना, नहीं पुत्र नहीं। रोल खुल के रोले, जी भर के रोले। मुझे मॉम चाहिए, मॉम चाहिए, मुझे मॉम चाहिए, मुझे मॉम के पास जाना है। आपकी तो बात मानते हैं ना, बुलाओ ना उनको। अब आवाज लगाओ ना, आ जाएगी आपके बोलने पे। अरे बुलाओ ना प्लीज मॉम को। मॉम नहीं आएगी, अब कभी नहीं आएगी। अरे क्या हो गया? रोले के रोले, अपना गम हल्का कर ले। मेरा बच्चा, लक्ष्मी को कभी माफ नहीं करूंगा, मैं कभी माफ नहीं करूंगा उसे। उसने मेरी मॉम को मार डाला, मेरी मॉम को मार दिया उसने, हम सबसे दूर कर दिया मॉम को। उसे कभी माफ नहीं करूंगा, इस जन्म में क्या किसी और जन्म में नहीं, कभी माफ नहीं करूंगा। उसे नहीं छोड़ूंगा मैं दादी, उसे कभी माफ नहीं। ऋषि, ऋषि मेरा बच्चा।